हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पिरामिड पढ़ाने वाले हैं। पिरामिड के प्रकार, सूत्र, आकृति सभी कुछ आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि शायद ही किसी टीचर ने आपको पिरामिड इस पूरी तरीके से पढ़ाया होगा। मैं आपको आज पूरी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और बहुत ही कम आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। अगर आप सभी मैथ को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं फिर भी आपको प्रिज्म और पिरामिड नहीं पढ़ाया जाता है। प्रिज्म हमने आपको कल की वीडियो में कराया है और आज की वीडियो में हम आपको पिरामिड के प्रकार, सूत्र सभी कुछ आपको आज कराने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो देखिए, आज सबसे पहले पिरामिड की बात कर लेते हैं। पिरामिड के आधार अलग अलग होते हैं। देखिए, कल हमने आपको प्रिज्म बनाकर दिखाया था, प्रिज्म, और आज पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में केवल इतना ही डिफरेंस है कि प्रिज्म के दोनों सिरे एक जैसे आधार होते हैं, यानी ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर एक जैसे आधार होते हैं, जबकि पिरामिड में एक सिरे पर आधार होता ही नहीं। ध्यान रखेंगे, प्रिज्म में दोनों सिरों पर आधार होते हैं, वो भी एक जैसे, और पिरामिड में केवल एक सिरे पर आधार होता है, दूसरे सिरे पर आधार नहीं होता, बल्कि कोण होता है। कोण होता है, यानी देखिए कुछ इस तरीके से मैं आधार बताता हूं। पहले आधार क्या क्या होते हैं, आधार क्या क्या मिल सकते हैं आपको पिरामिड के। पिरामिड के आधार मिल सकते हैं आपको त्रिभुज। पिरामिड का आधार त्रिभुज, त्रिभुज मिल सकता है, या फिर इस तरीके देखिए ये आपको त्रिभुज मिल सकता है पिरामिड के आधार में, या फिर वर्ग मिल सकता है पिरामिड के आधार में। आधार में क्या मिल सकता है, वर्ग मिल सकता है, या फिर आयत मिल सकता है, आयत मिल सकता है, और या फिर इससे अलग हेक्सागोन यानी षटभुज मिल सकता है। क्या मिल सकता है, षटभुज। इस तरीके से ये सब आपको पिरामिड के आधार में मिल सकते हैं। तो देखिए, इन चारों आधारों पर हम आपको पिरामिड बनाकर दिखाते हैं। या आपने आधार देख लिए, या आधार मिल सकते हैं, तो इन आधारों को साफ करके मैं एक एक करके आपको पिरामिड बनाकर दिखाता हूं। इन सभी आधारों पर पिरामिड किस प्रकार बनता है, कैसा होता है पिरामिड। तो चलिए नंबर एक बात कर लेते हैं, जब आधार त्रिभुज है। फर्स्ट पार्ट, जब आधार त्रिभुज है। तो देखिए आधार बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज इस तरीके से। यहां पर आधार, ये त्रिभुज, ये तो हो गया आधार। अब देखिए यहां पर इस तरीके से तीनों शीर्षों को मिला लेते हैं। थोड़ा सा आपको तो पता ही है, चित्र मुझसे दिक्कत रहती है चित्र बनने में, फिर भी कोशिश करूंगा मैं आपको अच्छे से अच्छा चित्र बने, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए यहां पर ये इस तरीके से आपको बन जाता है। यहां पर पिरामिड क्या बनता है, ये पिरामिड बनता है। ये देखिए, ये कहलाता है पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड है। और कैसा पिरामिड है, यहां पर देख लीजिए, ये इसका आधार है। ये क्या है, इसका आधार। तो इसी को हम कहते हैं आधार। अब आधार त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कहें तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये जो लाइनिंग है इन्हें कहते हैं हम तिर्यक, तिर्यक कोर। ऊंचाई नहीं, तिर्यक कोर कहते हैं इन्हें, तिर्यक कोर कहा जाता है। और नीचे वाले पार्ट को आधार कहा जाता है। तो इस तरीके से देख लीजिए। अब यहां पर मैं आपको ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई और बताता हूं क्या होती है। ऊंचाई अलग होती है, तिर्यक ऊंचाई अलग होती है। देखिए तीनों कोर हैं, इन तीनों कोरों पर अगर कोई भी के ऊपर वाले शीर्ष से रेखा आकर मिलेगी तो उसे हम कहेंगे, यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, तीनों कोरों के मध्य बिंदु पर, जो यहां पर आधार की भुजाएं हैं, आधार की भुजाएं दिख रही हैं, आधार की भुजाओं के मध्य बिंदु पर ऊपर वाले शीर्ष से जो रेखा मिलेगी उसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे इसे, तिर्यक ऊंचाई। यह आपकी होती है यहां पर तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है, आधार के भुजा के मध्य बिंदु पर अगर ऊपर वाले शीर्ष से रेखा आकर मिलती है तो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है।
और अब आपको यहां ऊंचाई क्या होती है, ये देखिए यहां पर आधार के केंद्र में, आधार के केंद्र में अगर रेखा मिलेगी ऊपर वाले शीर्ष से तो हम उसे कहेंगे ऊंचाई। उसे क्या कहेंगे, ऊंचाई। ध्यान से देख लेंगे, ये पिरामिड है, थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई सब अलग अलग डिफरेंस रूप से निकलती हैं। तो यहां पर देखिए जो हमने मेन आपको पिरामिड बनाया था उसमें नीचे आधार और जो 3 साइडें थी उन तीनों साइडों को कहते हैं तिर्यक कोर, और ऊपर वाले शीर्ष से त्रिभुज या जो भी आधार है उसके भुजा के मध्य बिंदु पर जो लाइन आकर मिलती है उसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ऊपर वाले शीर्ष से आधार के केंद्र में जो रेखा मिलती है उसे कहते हैं ऊंचाई। तो यहां पर इस तरीके से देखिए नंबर 1 हुआ। नंबर 2 आपको बनाकर दिखाते हैं। नंबर 2 कैसे बनता है, नंबर 2 यानी जब आधार वर्ग होगा, जब आधार क्या होगा, वर्ग, जब आधार वर्ग होगा तो देखिए आधार बनाते हैं वर्गाकार आधार। कैसा, वर्गाकार। अभी आपको ध्यान रखना हमने थोड़ा सा तिरछा बनाया तो आप इसे समचतुर्भुज ना समझें, बल्कि 3D आकृति है इसलिए तिरछा बनाया। अब देखिए यहां पर वही करना, चारों शीर्षों को, इसके चारों शीर्षों को बिना लेते हैं ऊपर, यहां पर देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहां पर चित्र में तो दिक्कत रहती ही है, यहां शायद अब भी थोड़ी तिरछी है रेखा, और मैं बड़ा करके बनाता हूं इसे, थोड़ा सा छोटा भी लग रहा है। ये देखिए यहां पर ये वर्गाकार भाग बनाया, और यहां पर देख लीजिए ये इस तरीके से पिरामिड बना। कैसा पिरामिड, जब इसका आधार कैसा हो, वर्गाकार हो। आधार क्या है, देखिए ये सब आधार कहलाएगा, इसका ये जो पार्ट है ये सब इसका आधार कहलाएगा। आधार ज्यादा ही बड़ा है कुछ, कोई बात नहीं, आपको समझ में आए बस इतना ही। और ये देखिए ये यहां पर आधार है, इस बार आधार क्या है, वर्ग। आधार वर्ग है तो कभी भी आधार के क्षेत्रफल की बात आती है तो अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, और अगर आधार में वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे। और यहां पर भी देखिए उसी तरीके से ये चारों भुजाएं क्या हैं, तिर्यक कोर हैं। क्या है, तिर्यक कोर। इन चारों भुजाओं को जो चारों कोनों पर मिल रही हैं तिर्यक कोर कहते हैं। अब देखिए अगर इसका केंद्र यहां पर है तो ऊपर से जो सीधी रेखा आएगी एक, और कहां मिलेगी, केंद्र पर, तो हम इसे कहेंगे ऊंचाई। क्या कहेंगे, ऊंचाई। पिरामिड की ऊंचाई कहेंगे इसे। और अगर ऊपर वाले बिंदु से तिर्यक रेखान के भुजा के मध्य बिंदु पर, आधार की भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगी तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। आपको अभी ये बता ही दिया। तो ये इस तरीके से बन जाएगा जब आधार क्या है आपका, जब आधार वर्ग है। तो इस तरीके से पिरामिड बन के तैयार होगा। नंबर 3 पार्ट देख लेते हैं। तो नंबर 3 अब तो आप समझ ही गए होंगे, नंबर 3 या नंबर 4 कुछ भी है, बस आपको क्या है, आधार चेंज करने, आधार। नंबर 3 भी फिर मैं बनाकर दिखा देता हूं। देखिए आयत बनाना है, इस बार आयताकार, आयताकार बनाना है इसी तरीके से जैसे अभी हम बना चुके हैं 2। तीसरा पार्ट है ये। तो यहां पर देख लीजिए, इसे इन दोनों शीर्षों से मिलाया, और ये यहां पर तीसरे शीर्ष से मिलाया, और यहां पर चौथे। तो ये आपका आधार है। अब क्या है, आधार आयत है, आयत आधार है। फिर वही करेंगे, इसके केंद्र में ऊपर से जो रेखा मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ये ऊंचाई है आपकी, ये आपका आधार है, शॉर्ट में लिख देता हूं। ये आपकी तिर्यक कोर है, तिर्यक कोर है, और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। इस तरीके से देख लेंगे। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये केवल चित्र बना के दिखा रही हूं मैं। अब आप सोचेंगे फॉर्मूले सबके एक ही होते हैं। फॉर्मूले सभी प्रकार के, चारों जो टाइप हैं ये सभी के एक ही टाइप के होते हैं। उन्हें मैं एक साथ ही लिखा दूंगा। नंबर 4 और देख लीजिए आप, हेक्सागोन होता, अगर हेक्सागोन
यानी षटभुज, तो क्या होता किस प्रकार का, आधार तो षटभुज हो जाएगा। अब यहां पर जो बनेगी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, थोड़ी सी अब दिक्कत हो सकती है आकृति बनाने में, आप समझ सकते हैं। यहां पर ये देख लीजिए, यहां ये आधार है, इस तरीके से यहां पर ये पिरामिड बना आपका। और आधार तो समझ ही गए षटभुज है, ये इतना पार्ट आधार का है, तो ये नीचे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से तिर्यक कोर हो जाएंगी, 6 तिर्यक कोर हो जाएंगे। यहां पर ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई वही रहेगी आधार के केंद्र में जाकर जो रेखा मिलेगी ऊंचाई, और मध्य भुजा के, आधार की भुजा के मध्य बिंदु पर जो रेखा आकर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो ये तो देखिए इस तरीके से आप चित्र तो समझ ही गए, इसी तरीके से होता। अब सीधे सूत्रों की बात कर लेते हैं, काफी टाइम होने वाला है, तो यहां पर सूत्रों की तरफ चलते हैं। सूत्र क्या होने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आयतन की। सबसे पहले आयतन देख लेते हैं। तो आयतन होता है यहां पर, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। अब देखिए जैसे कि आपने 4 प्रकार पढ़े, अगर आधार त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, आधार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, आधार आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, और आधार षटभुज है तो षटभुज का क्षेत्रफल। अब ये तो आप कर ही सकते हैं। बाकी ऊंचाई सभी में एक ही चीज है जो आधार के केंद्र पर आकर मिलती है। यह आयतन हुआ। फिर आता है इसका LSA या CSA। तो LSA बराबर होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और गुणा में तिर्यक ऊंचाई, गुणा में तिर्यक ऊंचाई। यह होता है आपका LSA या CSA। और बात करते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका LSA प्लस, LSA या CSA लेंगे, एक ले लेंगे, ये तो चारों तरफ का हो गया, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये देख लीजिए मेनली ये 3 फॉर्मूले होते हैं, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, LSA या CSA 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, और TSA होता है LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। CSA में या इसमें ध्यान रखेंगे जहां जहां आधार का नाम है, अब आधार डिपेंड करता है कि त्रिभुज है कैसा, क्वेश्चन में बताएगा तो सही कैसा त्रिभुज है, वैसा त्रिभुज है या क्या है, वर्गाकार क्या है, सब कुछ बताएगा आधार को। वैसे ही आप आधार के हिसाब से क्षेत्रफल या परिमाप चुन सकते हैं। फिर 1-2 कंडीशन और होती हैं इसकी, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है। चित्र अगर मैं आपको एक त्रिभुजाकार पिरामिड बनाकर लूं, यहां पर देखिए इस तरीके से एक पिरामिड ले लूं छोटा सा, यहां पर ये इस तरीके से, ये केवल किस लिए, देखिए यहां पर अभी आपको बताया था तिर्यक ऊंचाई कहां होगी, जो आधार की भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगी, और जो आधार के केंद्र में मिलेगी उसे कहते हैं हम ऊंचाई। तो ये देखिए ऊंचाई और ये, तो इनके बीच में ये क्या होगी, ये केंद्र कह देते हैं इसे O, इस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। ये बिंदु है O, केंद्र है तो हम इसे O कहते हैं, और इस बिंदु को मिड पॉइंट है M कह देते हैं, और देखिए इसे नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो इस तरीके से कोई भी आधार है वो डिपेंड करता, अलग बात है, लेकिन यहां पर आप इसमें पाइथागोरस फिर में लगा सकते हैं। तिर्यक कोर कह देंगे आप, जो तिर्यक कोर हैं, जैसे आप तीनों बराबर होंगी AD, BD और CD। तो अगर तिर्यक कोर निकालना चाहते हैं आप, तिर्यक कोर, तो तिर्यक कोर बराबर हो जाएगा, तिर्यक कोर का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर, H ले लेंगे और प्लस में ले लेंगे ये जो है OM का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे एक ये फॉर्मूला होता है, नहीं सॉरी M ने OC लेना है, यहां पर OC लेना है, M भी आएगा लेकिन यहां पर OC लेना है, OC। इसे आप हिंदी में याद रख सकते हैं, तिर्यक कोर का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस केंद्र से शीर्ष की दूरी का स्क्वायर। तिर्यक कोर का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस केंद्र से शीर्ष की दूरी तक का स्क्वायर। और वैसे ही एक तिर्यक ऊंचाई का होता है, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस
ओ एम स्क्वायर यहां पर मिलेगा आपको ओ एम स्क्वायर। तो ये तीन मेन फॉर्मूले ये हैं और दो ये हैं, इनका काफी यूज मिलेगा, तो आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से रख लें। ऐसा आपको शायद ही किसी ने पिरामिड इतने अच्छे तरीके से समझाया हो। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और सभी अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, घन घनाभ और प्रिज्म के क्वेश्चन कराएंगे पहले, उसके बाद आपको पिरामिड के क्वेश्चन मिल जाएंगे।